सीएमए हाई स्कूल से 87 में एसएसएलसी पास किया हूँ और मुझे मालूम है कि ये इदारा मुसलसल 110 साल पुराना इदारा है। अब हाल ही में देखा गया तो दूसरे इदारों के बरक्स हमारा इदारा एकदम बिल्कुल कुछ काम जैसे नहीं हो सका, इस तरह का इदारा है। हमें चाहिए कि इदारों में ज़्यादा से ज़्यादा आने का मकसद ये है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीएमए हाई स्कूल हो, अब्बास खान कॉलेज हो, इससे मुतवज्जा होकर ज़्यादा से ज़्यादा तालीमी मेयार के ऊपर अपना किरदार ज़्यादा से ज़्यादा ये करें। इसलिए हमने ख्वाहिश की कि हम सीएमए के सिलेक्शन में लड़ें ताकि मुसलसल 30 साल से जो लोग बैठे हुए हैं इनमें तब्दीली भी आए, आने वाला जनरेशन जो है आए और आकर कौम की बेलूस खिदमत अंजाम दे। इसीलिए हमने ये काम किया। इदारा तो बिल्कुल पीछे है। आप आदि चिंचिनगरी मठ का आप देखेंगे, सिद्धगंगा स्वामी जी का मठ देखेंगे, वो तो कम सालों के इदारे हैं। हमारे इदारे को अगर देखा गया तो उससे कम सालों के इदारे हैं जो बहुत बुलंदी में हैं। थाउजेंड्स ऑफ एकर्स की ज़मीनें हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स इंजीनियर्स वहाँ से पैदा हुए। हमारे इस इदारे से हम नाम के भी हिसाब से नहीं बोल सकते कितने आईएएस ऑफिसर्स हमने पैदा किया है, आईपीएस ऑफिसर्स, गवर्नमेंट जो हायर जो क्वालिफाइड ऑफिसर्स होना चाहिए कौम मुस्लिम को जो देना चाहिए था, ऐसा तो हमने कभी भी नहीं देखा। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसलिए आप देखेंगे तो बाहर के जो इलाके अतराफ़ कर्नाटका में सीएमए स्कूल, आप खुद मीडिया रिपोर्टर्स हैं, आप सर्वे कीजिए। सीएमए अगर बोलेंगे तो आज के नौजवान को किसी को मालूम नहीं, सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन इदारा बोल के किसी को मालूम नहीं है। हमें चाहिए कि इस इदारे का प्रोपेगेंडा करें। ये मिली इदारा है तो चाहिए कि हमें हर जो मुस्लिम एरियाज़ हैं वहाँ पर अपना इदारे का प्रचार करें, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ लाकर जमाएँ और तालीमी मेयार को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें। में एक बहुत ख़दीम इदारा है। इसमें जो है जो एजुकेशन का काम चल रहा है ये तो माशाल्लाह अच्छी तरीके से चल रहा है, मगर हमारी कोशिश रहेगी कि और यंगस्टर्स को लें और इस इदारे को जो है बड़े आला पैमाने पर लेकर जाएं, ताकि इन फ्यूचर जो है यहाँ से काफ़ी एजुकेटेड लोग निकले, जैसे कि जो है आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स यहाँ से निकलेंगे तो ये हमारी एक कौम के लिए बड़ी बात होगी। हमारे काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जो इल्म की उनको सख्त ज़रूरत है, तो एक सीएमए ऐसा इदारा हो सकता है जहां पर तमाम को जो है अच्छा उम्दा तौर पर अच्छा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ इल्म मिले। तो इसके लिए इंशाल्लाह हमारे काफ़ी सारे यंगस्टर्स काम कर रहे हैं। तो मैं हमारे तमाम जो भी कॉन्टेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन को उनको मुबारकबादी देता हूं। बिलखुसूस हमारे सैयद ज़बीउल्लाह अमरी साहब हैं जो अपनी दिली तमन्ना रखते हैं कि इस इदारे को आगे बढ़ाने के लिए पूरी मेहनत और जद्दोजहद करने के लिए, तो उनको भी मैं मुबारकबादी देता हूं। हमारे तरफ से और तमाम की तरफ से सबको मुबारकबादी। ये कमेटी जो है सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन ना के बेंगलोर पूरे कर्नाटक की कमेटी है ये, और जहाँ तक मुझे उसका इल्म है इसके पहले सदर हुए थे नूर मोहम्मद दाऊद सेठ। उस ज़माने से ये बहुत अच्छे काम करते आ रहे थे। स्कूलें, कॉलेजेस अक़लियतों के लिए, मुस्लिमन हमारे लोगों के लिए, ख़ासकर मुस्लिम जनानों के लिए बहुत अच्छा काम करते आ रहे थे। लेकिन चंद दिनों से मैं देख रहा हूँ कि कोई ज़्यादातर डेवलपमेंट का नहीं है। कई अदारे देखिए आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए अदारे, और अल्लाह ताला ने इतना अच्छा मौका इनको दिया है और फंड भी है। जैसे वो एक मेट्रो रेल के ज़मीन इनकी दी गई और उस मेट्रो रेल के जो अवज़ में जो फ़ंड इनके पास आया है, मैं चाहता था कि इस फ़ंड को अच्छी तरह इस्तेमाल किया जाए। कॉलेजों के लिए, हॉस्पिटल के लिए, स्कूल के लिए, तालीम के लिए इस्तेमाल किया जाए। इससे मैं उम्मीद है बहुत मैं नहीं बल्कि सारी कौम, मुसलमान अक़लियती कौम इसके उम्मीदें लगा बैठी है सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन के ऊपर, क्योंकि हमारा आज कोई पुरसान हाल नहीं है। आप देखिए दूसरे कम्युनिटी के अंदर, चाहे वो लिंगायत के रह दो, चाहे वो वकलीका कम्युनिटी रह दो, अपने लिए उन्होंने अपने कौम के लिए कई अदारे बनाए, कई कॉलेजेस बनाए, कई स्कूलें बनाए। फर्स्ट प्रेफरेंस दे आर गिविंग टू द ओनली फॉर एजुकेशन टुडे। आज के ज़माने में दैट इज़ रिक्वायर्ड नाउ। तो फर्स्ट एजुकेशन आपको देना है और इतना बड़ा अदारा है। मैं सारे जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। अगर वो जीत के आने के बाद आप एक कारनामा करके दिखाएं मुसलमानों का वो एक बड़े अदारे के लिए, और अच्छे स्कूल बनाएं, अच्छे कॉलेज बनाएं। आज के दौर में, आज के इसमें इसकी बहुत ज़रूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सारे जितने भी मेरे दोस्त हैं, हालांकि जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं मेरे दोस्तों में से हैं पुराने, तो उनको भी
मैं उनको नसीहत तो नहीं बोल सकता है, या कि एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि बड़े से बड़े या कौम के लोग हैं उसके अंदर, जैसा ज़ियाउल्लाह शरीफ साहब है, जैसा इरफान रज़ाक है, फारूक साहब है, और भी बहुत से लोग उसमें अभी इंटरेस्ट या दिलचस्पी ले रहे हैं इसके अंदर। मैं उम्मीद करता हूँ इन लोगों से कि आइंदा साल में जो तभी 3 साल का अरसा इनको मिलता है उसके अंदर कोई ना कोई एक ऐसा अचीवमेंट करके दिखाए ताकि कौम आपके ऊपर फ़ख्र करे, कौम आपके ऊपर नाज करे। यही मैं चाहता हूँ बस। नए नए मंसूबे हैं। सबसे बड़ा मंसूबा हमारे सामने जो है रामनगर की जो ज़मीन है उस पर इंशाल्लाह CMA की जानिब से एक यूनिवर्सिटी कायम करना है। उस मंसूबे के तहत हम लोग पूरी टीम मेहनत कर रही है, कोशिश कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है अगर फिर हमारी टीम इंशाल्लाह पूरी की पूरी सिंडिकेट हमारी कामयाब हुई तो इंशाल्लाह वो मंसूबे पर गौर करेंगे। अब यूनिवर्सिटी बोले तो किस तरह किस अंदाज में अभी तक जो है तकरीबन 5000 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं आपके इदारों में, कैसे आगे बढ़ाना है तालीम के? नहीं, तालीम को आगे बढ़ाने की नीयत से जो है हमारे सदर साहब और सेक्रेटरी साहब और पूरी टीम जो है वो 22 एकड़ ज़मीन ख़रीदने का मकसद यही है कि पूरे ऑफिस बेरर्स की मेहनत और लगन के साथ जो है एक आज की तारीख़ में जो है तकरीबन 100 करोड़ रुपए की ज़मीन है, उस ज़मीन पर जो है एक यूनिवर्सिटी, एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह बनाना के लिए ये मंसूबा लेकर हैं। दुआ करो अल्लाह ताला की गैबी मदद हासिल हो जाए, इंशाल्लाह वो काम करेंगे। क्या प्लान है सर अगले नए, क्या प्लान है बनने फ्यूचर? इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी का सबसे अहम प्लान है और एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी है क्या, ताकि और हॉस्टल्स का भी प्रोग्राम्स हैं, इंशाल्लाह वो सब इंशाल्लाह करेंगे इंशाल्लाह। सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन बेंगलोर रियासत कर्नाटक के मुसलमानों का नुमाइंदा इदारा जो 3 साल मुद्दत के लिए इंतखाबात मजलिस मुंतज़िमा के लिए होते हैं। कर्नाटक भर में इसके जो अरकान हैं दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। एक दौर ऐसा भी था सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन सियासी तौर पर नुमाइंदगी मुसलमानों की, चाहे वो काउंसिल में हो या असम्बली में हो या काबीना में हो, उसकी नुमाइंदगी की एक बुनियाद जो है CMA से होती थी। आज उसकी अहमियत का हमें बक़ा के लिए इस इदारे की और तरक्की के लिए अरकान का इसमें दिलचस्पी के साथ बड़े पैमाने पर वोटिंग में हिस्सा लेना बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से जो है कर्नाटक के मुख्तलिफ़ मकामात से यहाँ पर वोटिंग के लिए तमाम लोग आए हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। क्या मशवरा दे रहे हैं आपके, क्या करे ये कमेटी, आज के हालात क्या हैं? हमारे बुज़ुर्गों ने तकरीबन एक सदी कबल ही सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन को एक मजबूत इदारा बनाने के लिए कई जायदादें जो हैं उसी दौर में ख़रीदी हैं। गुज़श्ता मजलिस मुंतज़िमा ने भी इस इदारे की आमदनी को बढ़ाने के लिए तकरीबन शहर के अहम जगहों पर जायदादें ख़रीदी हैं। इनके एक मकासद में सबसे बड़ा एक अहम मकसद यह है कि इसकी आमदनी को बढ़ाया जाए, जो लैंड्स हैं उनको डेवलप किया जाए, इनकम के सोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। और इनका दूसरा मकसद यहाँ के तालीमी जो इदारे हैं सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन के, उन तालीमी इदारों को मियारी बनाने का एक अहम मकसद लेकर यहाँ पर इस आज के इंतखाबात में कई उम्मीदवार हिस्सा लिए हैं। और इन उम्मीदवारों में तकरीबन हर शोबे हाय ज़िंदगी से अफराद शामिल हैं, चाहे वो लैंड डेवलपर्स हों, बिल्डर्स हों, और रिटायर्ड ऑफिशियल्स, केस ऑफ रिटायर्ड ऑफिशियल्स भी इसमें शामिल हैं, बिजनेसमैन, बड़े बिजनेसमैन भी इसमें शामिल हैं, और समाजी खिदमत जो मुख्तलिफ़ दीगर इदारों में खिदमत अंजाम दे रहे हैं वो भी सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन की मजलिस मुंतज़िमा के लिए उम्मीदवार हैं। तो उम्मीद है कि एक अच्छी कंबाइंड मुख्तलिफ़ शोबों से इस मजलिस मुंतज़िमा में नुमाइंदगी इस मरतबा होगी।